तो सबसे पहले जो फॉर्मेट होगा वो होगा जर्नल का। एंड ये जो फॉर्मेट है ये अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है गैप GAAP करके, उससे ये एक्सेप्टेड है एंड इट इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। इसको चेंज मत करना। काफ़ी लोगों ने जो गलती किया था मिड सेम पे उसको चेंज कर दिया था। एंड उसी के साथ इसका जो टोटल वैल्यू होता है, जर्नल को क्लोज किया जाता है, ये सब किसी ने नहीं किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि ये जो ब्लैक स्क्रीन है ये तुम्हारा पेज है। तो एकदम फर्स्ट टू लास्ट एक ऐसा मार्जिन होगा। ठीक है, एंड उसके बाद तुम्हारा एक डिवाइडेशन होगा यहाँ पे, ये होगा अमाउंट के लिए। ठीक है, एक होगा डेबिट साइड, एक होगा क्रेडिट साइड। एंड यहाँ पे जो होगा ये होगा तुम्हारा LF। एंड यहाँ पे जाएगा डेट। अगर क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा तो ठीक है, डेट देना। अगर नहीं दिया है तो मत दो डेट, वहाँ पे छोड़ दो या ब्लैंक कर दो। तो ये होगा डेट। यहाँ पे रहेगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रहेगा तुम्हारा LF जो कि है लेजर फोलियो। इस दोनों साइड पे तुम लोग अमाउंट लिखोगे, पूरा लिखना है अमाउंट। ठीक है, एंड यहाँ पे डेबिट लिख देना एंड यहाँ पे क्रेडिट लिख देना। ठीक है, अच्छा ऊपर में लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ जिस बिजनेस का नाम दिया रहेगा। अगर नाम होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो छोड़ देना। सिर्फ इन द बुक्स ऑफ नाम जनरली दिया रहता है। एंड उसके बाद फॉर द पीरियड ऑफ लिखना, फॉर द पीरियड ऑफ जो साल दिया रहेगा वो लिख देना। ठीक है, अब मान लो कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैपिटल का एंट्री होगा, वो मान लो डेट होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कैश अकाउंट, डेबिट इस साइड पे लिखना टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि जो अमाउंट है वो है 1 लाख का, एंड यहाँ पर भी जो अमाउंट है वो है 1 लाख का। एंड यहाँ पे तुमको नरेशन देना पड़ेगा कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ऐसा करके। ठीक है, ओके। सेकेंड डेट पे मान लो कि कुछ फर्नीचर परचेस हुआ है, तो अगर मेंशन रहेगा कि फर्नीचर है, मशीनरी है, तब हम लोग उस नाम से ही एंट्री करेंगे। अगर सिर्फ परचेस है तो हम लोग क्या करेंगे, परचेस अकाउंट से। तो मान लो कि मशीनरी परचेस हुआ है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जाएगा रियल अकाउंट पे। मशीनरी अकाउंट डेबिट इस साइड पे टू, यहाँ पे जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि वट एवर goes out from the business is credit, what comes into the business is going to be debit as per the rule of the real account। and याद रखना कि जो अकाउंट से यहाँ पे 3 रूल होता है, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एंड एक होता है क्या हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट। तो ये एंट्री है रियल अकाउंट के ऊपर बेस करके। अब मान लो कि ये जो परचेस है 40,000 का है। ठीक है, ऐसे ही 40,000, ओके। ऐसे ही तुम लोग लिखना है लास्ट पे एक ऐसे नरेशन दे देना। ठीक है, बीइंग मशीनरी परचेस्ड, ये करके। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको ना क्लोज करना पड़ता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्लोजिंग जो होता है बेसिकली ऐसे, मान लो जो एग्जाम पे मैंने दिया था एक एक करके जर्नल, अगर वो सिर्फ कैश टू कैपिटल होता तो उसमें भी क्लोज करना पड़ता है। एंड यहाँ पे जो मशीनरी परचेस है उसको भी क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो कि होगा 1,40,000, 1,40,000। ठीक है, तो ये होता है जर्नल का क्लोजिंग। ये जो डबल अंडरलाइन होता है लास्ट में टोटल पे, इसका मतलब होता है जर्नल क्लोज है। ठीक है, क्लास पे मैंने दिखाया था बोर्ड पे, यहाँ पर देख लो। इस फॉर्मेट को चेंज मत करना, जर्नल जो है ऐसा ही होता है। काफ़ी लोगों ने क्या किया था ना एग्जाम पे, देखो दिखाता हूँ मैं। काफ़ी लोगों ने ये जो टोटल का वॉल्यूम जो पार्ट था, इसको किसी ने किया ही नहीं था। ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका था। फिर भी चलो ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, फिर भी ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम हुआ था वो था कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे कर दिया था। ऐसा नहीं होता है जर्नल पे, ऐसा कभी मत करना, ऐसा रूलिंग कभी भी मत करना। ठीक है, अच्छा ये गया हम लोगों का जर्नल। तो ऊपर रहेगा इन द बुक्स ऑफ, फॉर द पीरियड ऑफ, यहाँ पे डेट का कलम, पर्टिकुलर्स का कलम, ये है लेजर फोलियो LF, ये है अमाउंट साइड ऑफ व्हाट, अमाउंट साइड ऑफ डेबिट, अमाउंट साइड ऑफ क्रेडिट। जो एंट्री यहाँ पे भी होगा वो यहाँ पर भी जाएगा, क्योंकि ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। एंड उसके बाद इसको टोटल करना मत भूलना। ठीक है, ऐसे डबल लाइन मतलब क्लोजिंग।
एंड ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है, इसको मत देना, ठीक है, ऐसा कभी मत करना, जो काफ़ी लोगों ने किया था। अच्छा, अब आएगा तुम लोगों का लेजर, ठीक है। लेजर के लिए देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो पेज है, इस पेज का जो पूरा फर्स्ट टू लास्ट पूरा पेज यूटिलाइज करना, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, बीच से डिवाइडेशन होता है, ठीक है। इस डिवाइडेशन के बाद यहाँ पर एक अमाउंट होता है, यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम होता है, यहाँ पे डेट का कॉलम होता है, एंड यहाँ पे होता है डेट का कॉलम, और जर्नल पे LF होता है, मतलब लेजर फोलियो, और यहाँ पे होगा JF जो कि है जर्नल फोलियो, ठीक है। तो ये होगा डेट, ये होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे होगा JF, ये होगा अमाउंट, ये होगा फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, JF, एंड यहाँ पे जाएगा अमाउंट जो कि है ये क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, ठीक है। अब जितना भी अकाउंट्स है, जैसे कि वहाँ पे था कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, तो ये मान लो कि कैश अकाउंट हो गया, ठीक है। पूरा पेज लेके करना, काफ़ी लोगों ने ना ऐसा किया था, ये हो गया कैश अकाउंट, पास ही में हो गया कैपिटल अकाउंट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये पूरा गलत है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। अब इसके बाद मान लो कि सेम वे पे हम लोग अगर कैपिटल का निकालेंगे, तो ये होगा कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। सेम वे पे इससे बीच में डिवाइडेशन होगा, अमाउंट का कॉलम, यहाँ पर भी अमाउंट होगा, फिर यहाँ पे आएगा JF, यहाँ पे आएगा डेट, यहाँ पर फिर से JF आएगा, यहाँ पे आएगा डेट, यहाँ पे लिखना पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे JF, यहाँ पे JF, ठीक है। ऐसे करके ये मान लो कि कैपिटल अकाउंट। अब ये पूरा पेज को लेके करना, ऐसा मत करना कि हाफ पेज पे, पेज के हाफ साइड पे कैश है, उसके ऑपोजिट साइड पे कैपिटल है, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे होता है, साइड बाय साइड नहीं होता है। तो ये है, मान लो कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे जाएगा कैपिटल अकाउंट, जैसे क्लास में मैंने दिखाया था, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे बैठ जाएगा कि 1 लाख है, यहाँ पे क्या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, किसके लिए हुआ था, कैश के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई कैश अकाउंट, ठीक है, 1 लाख, ओके। उसके बाद मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाई मशीनरी अकाउंट, और एक मशीनरी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये हो गया 40,000, ठीक है। अब इसको क्लोज करने के लिए जो CDBD का रूल होता है वो देख लो थोड़ा, तो रिवाइज भी हो जाएगा। जिस साइड ज़्यादा है वो अमाउंट दोनों साइड पे लिख देना, ओके। लिखने के बाद जो जहाँ पे कम है उससे माइनस करो, तो यहाँ पे कम है 40,000, तो 60,000 रिमेनिंग होगा। ये जो रिमेनिंग वैल्यू होता है इसको बोला जाता है कैरेट डाउन, सो ये होगा बाई बैलेंस CD। अब ये जो CD है, मान लो कि ये अप्रैल का CD है, तो वो नेक्स्ट महीने का क्या हो जाएगा, BD। तो BD जहाँ पे CD होता है उसके ऑपोजिट साइड पे BD आता है, तो यहाँ पे होगा टू बैलेंस BD करके इसके नीचे लिखा जाता है जो अमाउंट CD पे आता है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो जो CD का अमाउंट है वो लिखा जाता है इसके नीचे, ठीक है। क्लोजिंग करने के बाद, ये क्लोजिंग हमेशा करना, ओके। अच्छा, तो अब जो होगा वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का देखो सिंपल सा एक चीज़ है ट्रेडिंग अकाउंट का, सिर्फ ऐसे पूरा जो पेज है उसको लेके पूरा पेज को यूटिलाइज करना, बीच पे मत करना या बीच पे छोड़ मत देना। ये हुआ तुम्हारा डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन, सॉरी, ट्रायल बैलेंस एज ऑन करके जो डेट होता है वो, उसके बाद पर्टिकुलर्स
ठीक है। अब कैश अकाउंट का जहाँ पे बीडी था, ठीक है, कैश अकाउंट बीडी कहाँ पे था, वो था डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे 60,000 होगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, एक चीज़ होता है जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसका सीडीबीडी जहाँ पे होगा वहाँ पे लिखना है, या अगर डेबिट पे होगा तो डेबिट पे लिख देना, अगर क्रेडिट पे होगा तो क्रेडिट पे। सिमिलरली जो मशीनरी अकाउंट था, मशीनरी अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट। डेबिट मतलब वो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, जहाँ पे सीडी या बीडी होगा उस साइड पे लिखना, फिर इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। कैलकुलेट करके ये डबल अंडरलाइन कर देना अकाउंट्स पे। इसका मतलब है कि जो अकाउंट्स है वो क्लोज है। अब ये जो डबल अंडरलाइन है उसको इससे मैच करवा देना, तो यहाँ पे आके जो फॉर्मेट होता है वो क्लियर होता है। एंड फिर से याद रखना कि जो अकाउंट्स है वो तीनों रूल के ऊपर बेस करके होता है। एक होता है रियल अकाउंट के ऊपर, एक होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। इसके ऊपर बेस करके किया जाता है, ठीक है। अब इन तीनों का रूल, जिसको बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, याद है तुम लोगों का आई गेस, ठीक है। तो ये एंड ये जो बेसिकली फॉर्मेट है इसको चेंज मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी चेंज मत करना, एज इट इज़ करना। ये रूल है अकाउंट्स का, रूल को चेंज मत करो।